पुनीत जी, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने एक गाइडेंस दी थी FY 27 की 12 से 14% की रेवेन्यू ग्रोथ की। आपने उससे कहीं ज़्यादा पेस के साथ शुरुआत की है, तो आगे जाकर क्या इस गाइडेंस को आप बीट करेंगे या फिर आपको लग रहा है कि आगे 1-2 क्वार्टर में थोड़ा सा वापस नॉर्मेलिटी आ सकती है, इसलिए आप अभी भी उस गाइडेंस पर अडिग रहेंगे 12 से 14% वाली? गुड मॉर्निंग। ये जो क्वार्टर वन है और क्वार्टर टू, ये थोड़े से वीक होते हैं कंपेयर टू क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर। क्वार्टर थ्री सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है और क्वार्टर फोर इज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट। Q1 और Q2 आपस में बदलते रहते हैं जगह को। तो आई थिंक हमारे को तो जो अभी तक जो दिख रहा है, जो हमारे को बिजनेस ऑन द बुक्स से जो हमारे को गाइडेंस है हमारे अपने लिए, उसमें वी सी कॉन्टिन्यूअस मोमेंटम आने वाले क्वार्टर्स में। और पहले 3 हफ्ते जुलाई के बहुत ही अच्छे गए हैं, इवन बेटर देन क्वार्टर वन। ओके, इवन बेटर देन क्वार्टर वन। तो इस समय जो स्पेंडिंग हो रही है लीजर पर, होटल स्टे पर, और जो आपके ARR हैं, क्या वो पहले से बेहतर हैं या फिर थोड़ा सा एक प्लेटू हुआ है टैरिफ्स पर? नहीं, ऐसे प्लेटू वाली कोई बात नहीं, बल्कि जो हमारे को चैलेंज आया है वो है दुबई में हमारे 3 होटल्स हैं जिसमें ARR बहुत कम है। लंदन में भी बीच में थोड़ा पॉलिटिकल इशू था, तो आस्ते आस्ते वो रिजॉल्व हो रहा है। तो लंदन वाज नॉट एज स्ट्रॉन्ग अपना अप्रैल और मई में। जून में थोड़ा रिकवरी हुई और जुलाई इज वेरी गुड इन लंदन। तो आस्ते आस्ते आई थिंक ARR में इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और जो हमने अब नया स्टार्ट किया है फ्रैंकफर्ट में, उसके हमारे स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज्यादा है और उसको सेटल डाउन होने में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक टाइम लगेगा। बिल्कुल। अच्छा, फ्रैंकफर्ट की आपने बात की, साउथ अफ्रीका में भी आपने प्लान किया हुआ है ना अपना एक्सपेंशन, तो इसके साउथ अलावा? अफ्रीका में पहला लॉन्च खोला है, अभी 2 और खुलेंगे आने वाले 9 to 12 मंथ्स पीरियड में। सो देयर विल बी 3 लॉजेस, बट ये छोटे छोटे हैं, तो इसलिए 3 मेक सेंस इन ऑल, टोटलिंग 35 रूम्स आल्सो। तो नहीं, मेरा सवाल इसलिए है कि देखिए, डोमेस्टिकली तो ऑब्वियसली ताज ग्रुप जाना जाता है एज इंडियाज नंबर 1 होटल चेन, लेकिन ये जो इंटरनेशनल एक्सपेंशन है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी बड़े बड़े कंपटीशन हैं, आपके मैरियट से लेकर बाकी कई ग्रुप्स हैं, तो उसमें फिर ताज ग्रुप कैसे पोजीशनिंग करेगा अपने आप को? देखिए, ब्रांड फाइनेंस ने ताज को हमेशा पिछले 5 साल में वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड बताया है। और वो जो ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स है, और जो हमारा अभी हाल ही में उन्होंने इंडिया में भी हमारे को स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड अवार्ड दिया और बोला कि हमारा ब्रांड वैल्यू हैज ऑलमोस्ट कम टू $900 million, तो 38% इंक्रीज। तो हमारे जो ब्रांड का जो स्ट्रेंथ है वो हमारे सर्विस से है, सर्विस कल्चर से है, हमारे आइकॉनिक एसेट से है। तो एनीबडी हु कम्स टू इंडिया, देन दे लिव और स्टे एट अ ताज, उनको फिर बाहर जाके भी वही चाहिए। तो इंडिया से जो लोग लंदन जाते हैं, उनकी फर्स्ट चॉइस इज ऑलवेज टू स्टे एट सेंट जेम्स या ताज बकिंगम गेट। जो लोग न्यूयॉर्क जाते हैं, उनके फिफ्थ एवेन्यू में पियर में रहते हैं। और हाल हाल में जो हमने फ्रैंकफर्ट में ओपनिंग किया, हमें पूरी उम्मीद है आने वाले समय में फ्रैंकफर्ट विल बी एज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियंस गोइंग एंड ट्रैवलिंग अब्रॉड, बट ऑल्सो जो लोग वहाँ जर्मनी में डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं, दे विल एक्सपीरियंस द इंडियन हॉस्पिटैलिटी। और हॉस्पिटैलिटी मेड इन इंडिया, वो वक्त खत्म हो गया कि हमने हॉस्पिटैलिटी वेस्ट से सीखी थी और उसको कॉपी किया जाए। आई थिंक एशियन ब्रांड्स इन जनरल एंड इंडियन ब्रांड्स इन पर्टिकुलर will create hospitality made in India or made in Asia and export it to the rest of the world. नहीं, वो तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वेस्ट में तो आप डरते हैं होटल में जाने से, जो हॉस्पिटैलिटी है वो ऑब्वियसली यहाँ कहीं बेहतर है। अच्छा, एक एयर केटरिंग बिजनेस थोड़ा सा आपका चैलेंजिंग रहा इस क्वार्टर में। आपका EBIT 14% गिरा है वहाँ पर, और रेवेन्यू में भी कोई बहुत ज़्यादा जंप नहीं है, सिर्फ 2% का। ये क्या वन ऑफ था या इस बिजनेस में थोड़ी सी वीकनेस है? अभी तक का Q2 का क्या ट्रेंड रहा है यहाँ पर? इसमें वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स में डिस्टरबेंस आया है, कैंसिलेशंस आई हैं, लोड फैक्टर्स कम हुए हैं, बिकॉज ऑल्सो ऑफ कॉस्ट ऑफ एयरलाइन टिकट्स, कॉस्ट ऑफ फ्यूल। इसमें अभी भी थोड़ी वीकनेस है सेकेंड क्वार्टर में, बट
बिकॉज ये हमारा सिर्फ 12-13% ऑफ द टोटल बिजनेस है, इसको हम ओवरकम कर सकते हैं विद द स्ट्रेंथ ऑफ द डोमेस्टिक होटल बिजनेस। बट ये जो डिमांड है ये क्राइसिस की वजह से नीचे गई है, इट इज गोइंग टू कम बैक वेरी स्ट्रांगली। और जो एयरलाइन केटरिंग बिजनेस है ये तो अपनी लाइफ साइकिल में इस वक्त नई शुरुआत पे है। जब डबलिंग ऑफ द एयरपोर्ट्स होगा, डबलिंग ऑफ द फ्लाइट्स होगा इंडिया में, इसमें द लार्जेस्ट प्लेयर इज ताज सैट्स, और ताज सैट्स का पास ऑलरेडी 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये बहुत ही बेहतरीन बिजनेस हो। इसमें हमारे जो पार्टनर्स हैं सैट्स फ्रॉम सिंगापुर, ये बहुत ही प्रोफेशनल एंड फॉरवर्ड लुकिंग है, तो इसलिए हमें इससे भी काफी मदद मिल रही है इस बिजनेस को रोबस्ट बनाने की। ओके। अच्छा, वो जो प्लेटो वाला सवाल था ना, वो मैंने इसलिए भी पूछा था क्योंकि आपके मार्जिन्स लगातार धीरे धीरे ऊपर आए हैं, लेकिन अब जिन लेवल्स पर आ गए हैं करीब करीब 28.5 के आसपास, क्या यहाँ से और स्कोप है इम्प्रूवमेंट का? देखिए हमारे साल के पिछले साल का जो मार्जिन था फॉर द फुल ईयर, बिकॉज Q3 और Q4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वी फिनिश्ड एट 33%। और अगर हम स्टैंड अलोन लें तो वो 40 के आसपास है। आई थिंक दैट इज वेरी हेल्दी लेवल ऑफ मार्जिन। और अभी जो भी हम देख रहे हैं पिछले साल से हमारी मार्जिन में भी इंक्रीज है ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट का। तो हमें इसमें कोई डाउट नहीं है कि वी कैन मेंटेन ये मार्जिन्स, बिकॉज ये जो फंक्शनैलिटी है सिर्फ रेट और ऑक्यूपेंसी से नहीं है, ये हमारी ग्रोथ से है, ये हमारी नॉट लाइक फॉर लाइक ग्रोथ से है, हमारे एसेट लाइट बिजनेस जो इतना इंक्रीज किया उसकी वजह से है, और जो नए ग्रोथ बिजनेसेस हैं जिंजर, ट्री ऑफ लाइफ, आमा, इसमें ऑलमोस्ट 25% ग्रोथ है और इनके मार्जिन्स काफी हाई हैं। तो इन सबको मिला के द आउटकम इज अ गुड मार्जिन, हेल्दी मार्जिन, बट मोर इम्पोर्टेंटली रेजिलियंट मार्जिन। तो हमारी मार्जिन रेजिलियंस काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। ओके। अच्छा, काफ़ी कैश है आपके पास, ऑब्वियसली कैश रिच कंपनी है आप, और हर साल नया कैश जनरेट करते हैं। 4,400 करोड़। कोई इनऑर्गेनिक प्लान, ओरिएंटल होटल्स के प्रमोटर ब्लॉक की भी बात हो रही है, इस पर कोई अपडेट? देखिए कैश का एक रिजर्व हमने स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया था कोविड के टाइम पे कि हम हमेशा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हेल्दी कैश बैलेंस बना के रखेंगे, बट इट्स नाइस टू हैव द कैश अमाउंट दैट वी हैव। तो हम उसका आधा किसी भी एक्विजिशन में स्पेंड कर सकते हैं। एंड एक्विजिशन अगर कोई आता है, जैसे लास्ट ईयर आए थे 3 हमने किए थे, ब्रिज किया था, एंक प्राइड किया था, आत्मंथन किया था, आगे भी अगर कोई आती है अच्छी अपॉर्चुनिटी तो हम उसको डेफिनेटली यूज करेंगे। बट वी हैव अ लॉट ऑफ आल्सो कंपनी ओन प्रोजेक्ट्स अंडर डेवलपमेंट, जो हमारे एजीएम में हमारे चेयरमैन ने जो गाइडेंस दिया है, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, कि हम 7,000 करोड़ इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑन कैपेक्स आने वाले 5 साल में, ऑन ग्रीनफील्ड प्लस रूटीन कैपेक्स। तो ये काफी अमाउंट है, इसलिए हमें कैश चाहिए भी, बिकॉज वी डोंट वांट कि हम दोबारा से डेट लें। अच्छा, एक सवाल, भले ही थोड़ा सा एक इरिटेंट ज़्यादा है मोर देन एनीथिंग। अभी जो पिछले 3-4 दिन पहले न्यूज़ आई थी, जो बीएमसी ने नोटिस दिया है आपको 27 करोड़ का, वो फुटपाथ और वो यूज़ करने के लिए, उस पर इंडियन होटल्स का क्या स्टैंड है? इंडियन होटल्स का स्टैंड ये है कि पुलिस की तरफ से गाइडेंस है कि वो बैरियर बना के रखिए पोस्ट दी 26/11 अटैक्स। तो ये क्यों आया है नोटिस हमें मालूम नहीं। दूसरा, हम कोर्ट के हिसाब से वो दे रहे हैं रेंट मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को, उन्होंने भी एक प्रेस रिलीज निकाल दिया। क्यों हो रहा है ऐसे, इसलिए कर रहे हैं लोग, क्या इसके पीछे मोटिवेशन है, ये तो अब हम थोड़ा आज कल परसों में देखेंगे। बट इट इज ऑब्वियसली, जैसे आपने बोला, इट्स काइंड ऑफ इरिटेटिंग। एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है जिसमें हमें हमारे हमारे को जो डायरेक्टिव है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं वो भी आप करिए और ऊपर से उस पर टैक्स भी दीजिए टू यूज द फुटपाथ। तो आई ये थिंक आपको लग रहा है कि जैसा आपने कहा, कहीं ना कहीं इसमें कोई आप जैसे फैब्रिकेशन या सैबोटाज या कुछ कोई कुछ ऐसा एंगल भी देख रहे हैं इसमें फिर? स्पेकुलेशन तो मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन डेफिनेटली उनसे बैठ के बात तो करनी पड़ेगी कि भाई इसकी वजह क्या है। हम हटा देते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए प्लांटर्स तो हम उसको हटा देते हैं। हमारा तो बल्कि उससे नुकसान है, क्योंकि शॉपिंग आर्केड जो है
उसमें अगर आप शॉप्स में डायरेक्टली जा सकें तो फुटफॉल बढ़ता है, तो उसकी रेंटल वैल्यू बढ़ती है। अगर उसको आपने पूरा बैरिकेड कर दिया तो होटल में एक जगह से अंदर जाके यू हैव टू गो टू द इंटायर एंड ऑफ द शॉपिंग आर्केड। तो इसलिए ये जो हमें डबल वैमी हो रही है, ऑलरेडी उससे हम सफर कर रहे हैं, तो इसलिए हमको उनसे बीएमसी से और बोर्ड ट्रस्ट से बैठ के बात तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे सिक्योरिटी भी ना कॉम्प्रोमाइज़ और ये भी हो। वैसे भी वो शॉपिंग एरी जो है वो काफ़ी शानदार है और वो पूरा का पूरा बिकॉज एरिया जो है ताज होटल जो है ये एक नेशनल मॉन्यूमेंट है। मैं नेशनल नहीं, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर कि इसका जो कॉपीराइट है इसका पिक्चर का, इसको हमने ग्लोबली सिक्योर किया है। तो इफ इसीलिए अटैक भी हुआ था ना उस पे, क्योंकि इट इज ऑफ सच एन इम्पोर्टेंस टू इंडिया, तभी उन्होंने टेररिस्ट लोगों ने इसको शायद इस पे हमला किया था। तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा एज आई सेड सेंसिटिव और डिलीजेंट वे में देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी आइकॉनिक लोकेशन है, एकदम ठीक गेटवे ऑफ इंडिया के सामने। चलिए पुनीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा क्वार्टर रहा आपका, आपको आगे के क्वार्टर्स के लिए ऑल द बेस्ट।